So now we start with the next topic, that is oxidation number. देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. सपोज NaCl की फॉर्मेशन हो रही है, तो NaCl कैसे बनता है? NaCl में आपको पता है कि आयनिक बॉन्डिंग होती है. सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, तो यहां पर जो चार्जेस हैं ये चार्जेस आर एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिया है तो उसके ऊपर एग्जैक्ट 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया है. तो चार्जेस एब्सोल्यूट हैं. ओके, बट इसी के साथ अगर हम मान लीजिए HCl का एग्जांपल लेते हैं. HCl इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल. यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर आयनिक बॉन्डिंग नहीं है कंप्लीटली. ठीक है, आप लिखते हैं कि HCl को पानी में डालेंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है. ठीक है, बट स्टिल इसका जो करेक्टर है वो काफ़ी हद तक कोवलेंट है, 100% आयनिक करेक्टर नहीं है. पर हम H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन हो जाती है. चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़ा क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि आयनिक बॉन्डिंग में चार्ज एब्सोल्यूट होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग में चार्जेस आर पार्शियल. whenever electronegativity difference is present between bonding atoms, कि जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उनमें पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे. अब इसके बेस पे अगर आपको मैं एक थ्योरी प्रपोज करूं कि HCl में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लीजिए जब भी A और B कोई भी 2 एटम है इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो हम एक इमेजिनरी नंबर मानेंगे कि अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मान लीजिए ये बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मिल रहे हैं, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव. और A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स B की तरफ लूज करेगा अपने. ठीक है, मतलब B की तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम एपरेंट चार्ज भी बोलते हैं. तो B ने क्या किया, इस बॉन्ड से गेन किया, A ने इस बॉन्ड में लूज किया, तो हम ये बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A इज +1. तो जो लूज करता है उस पे एक बॉन्ड की वजह से +1 आता है और जो गेन करता है उसके ऊपर -1 आता है. ठीक है, एक बॉन्ड की वजह से. अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए हमारे पास A डबल बॉन्ड B है, यहां पर भी B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो क्योंकि अब यहां पर 2 बॉन्ड है और एक बॉन्ड की वजह से 1 की वैल्यू आती है कि जो गेन करेगा उस पर -1 और जो लूज करेगा उस पर +1. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से यहाँ पर B के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B आ जाएगा -2 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A आ जाएगा +2. तो इसका मतलब एक बॉन्ड, एवरी बॉन्ड contributes +1 to less electronegative atom and -1 to more electronegative atom. अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया ऑक्सीडेशन नंबर का है तो ये एक एपरेंट चार्ज, एक इमेजिनरी नंबर है, पर इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं.
ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े बी की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेंगे। ओके, और चार्जेस कैसे होंगे, पार्शियल होंगे, पर हम नंबर यहाँ पर लिखते हैं +1 और -1, तो ये एक एब्सोल्यूट नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेफ्ट से भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, राइट से भी खींचेगा, तो मतलब दोनों बॉन्ड से ऑक्सीजन को ही मिलेंगे। तो 2 बॉन्ड का मतलब है कितना आएगा उसके पास, -2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2। अब एक हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड से लूज कर रहा है ना, तो लेफ्ट वाले का भी +1 होगा, राइट वाले का भी +1 होगा। ठीक है, वैसे अगर हम HCl की बात करें तो HCl में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, +1, क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1। फिर चाहे आप HBr ले लें, वहां पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं CO2 का। अब CO2 में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखिए, कार्बन लेफ्ट में भी 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन की तरफ छोड़ रहा है, मतलब अगर इस डबल बॉन्ड को हम देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 2 बॉन्ड से गेन करेगा, तो -2। राइट साइड वाले में देखें तो इस डबल बॉन्ड में भी ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड से गेन करेगा, तो इस पे भी -2। अब कार्बन की बात करें तो लेफ्ट में इसने 2 में लूज किया, राइट में भी 2 में लूज किया, तो टोटल +4। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि हर एक बॉन्ड एक यूनिट कंट्रीब्यूट करता है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे एक बॉन्ड की वजह से +1 आएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास एक बॉन्ड की वजह से -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर का। अब इसको अगर हम एक रिएक्शन में अप्लाई करें, जैसे कि CH4 + Cl2, ठीक है, चलिए 4Cl2 gives you 4CCl4 + 4HCl, तो ये हमारे पास रिएक्शन है यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.2, तो मतलब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो CH4 के स्ट्रक्चर को तो आप जानते हैं कि कार्बन के साथ चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चारों बॉन्ड से कार्बन ही गेन करेगा, तो कार्बन 4 तरफ से गेन करेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, -4। तो ऑक्सीडेशन नंबर को आप हमेशा एटम के ऊपर लिख सकते हैं, और हर एक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड में लूज करता है। अब ये मत बोलना कि हाइड्रोजन 4 बॉन्ड में लूज कर रहा है तो +4, वो 4 अलग अलग हाइड्रोजन है, सब पे 1 चार्ज आ रहा है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो टोटल देखा जाए तो कार्बन पे -4, एक हाइड्रोजन पे +1 है, तो 4 पे कितना होगा, +4, तो -4 + 4 0 हो गया। ठीक है, अब ये एक रूल है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का अभी किसी के भी साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, क्लोरीन का अपने ही एटम के साथ बॉन्ड है, तो जब बॉन्ड अपने ही एटम के साथ होगा तो कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, उसको हम 0 लिखेंगे। CCl4 में अब कार्बन चारों तरफ किससे कनेक्टेड है, क्लोरीन से, और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन चारों तरफ क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो चारों तरफ लूज करेगा तो +4 आ जाएगा, और हर एक क्लोरीन एक बॉन्ड से गेन कर रहा है, तो -1 आ जाएगा, तो एक क्लोरीन पे -1, तो 4 के ऊपर -4, तो टोटल ऐड करोगे तो वो भी 0 होगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा स्ट्रक्चर। और वैसे ही HCl तो अभी पढ़ा है हमने,
में +1, Cl में -1। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन नंबर इट्स एन इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज। एपरेंट चार्ज का मतलब जो पार्शियल होता है पर फिर भी हम उसको एक एब्सोल्यूट नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो क्या है, इमेजिनरी या एपरेंट चार्ज है डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन मॉलिक्यूल। मतलब उस एटम पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है जब वो अपनी एलिमेंटल स्टेट से, एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कैसा होता है, H2। क्लोरीन कैसी होती है फ्री स्टेट में, Cl2। ऑक्सीजन कैसा होगा, O2। सोडियम कैसा होगा, सिंपल सोडियम। ठीक है, तो अपनी एलिमेंटल स्टेट से जब वो कंबाइंड स्टेट में जाता है, मतलब जाके किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, तब उस पे क्या चार्ज आता है। क्योंकि जब दूसरे के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए A अकेला था, A2, B2 भी अकेला था, इन दोनों ने मिलके बना दिया AB। जब A2 अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। B2 भी अभी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। पर जब ये कंबाइन कर गए आपस में, अब A और B के बीच में हो सकता है कि थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, और अगर होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 और लेस पे +1 चला जाएगा। तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कब आता है, जब वो कंबाइंड स्टेट में जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं एटम्स। अपनी फ्री स्टेट में उनके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर उनका। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि जब वो कोई एटम अपनी एलिमेंटल फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है तब उसके ऊपर क्या एपरेंट चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। इन दिस मेथड इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यही हमने पढ़ा भी कि हम मान के चल रहे हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे -1 और लेस वाले पे +1 आ जाएगा। तो ये हम मान के चलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक नहीं है। आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होती है, पर यहां हम मान रहे हैं ऐसा। ओके, तो दैट इज द बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हम देखें तो द रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए फर्स्ट रूल यहां पर है, फॉर एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट अनकंबाइंड। जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे आप बात कर लीजिए O2 का, H2, Cl2, O3, फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं। ठीक है, और भी एल्यूमिनियम ले लीजिए, मैंगनीज ले लीजिए। तो ये सभी अपनी फ्री स्टेट में हैं। ओके, ये किसी भी दूसरे एटम के साथ इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, किसी दूसरे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अपने ही एटम्स के साथ बॉन्डेड है, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 0 होगा। और रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड होता भी है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो कोई लूज नहीं करेगा और कोई गेन भी नहीं करेगा। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0। सेकेंड रूल, फॉर सिंगल एटम आयंस, ऐसे आयन जो सिर्फ एक एटम से बने हुए हैं, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के बराबर ही होता है। ठीक है, जैसे कि Cl नेगेटिव पे ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो Cl नेगेटिव एक ही एटम से आयन बना है, तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, फिर आप लिख लीजिए, मान लीजिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। सोडियम पॉजिटिव का +1, एल्यूमिनियम +3 का +3। ठीक है, Fe+2 का +2। और क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, ऑक्सीजन 2- का -2, सल्फर 2- का -2। तो जो सिंगल एटम वाले आयंस हैं उनमें जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। अब देखिए थर्ड,
रूल साथ साथ में आपको नोट भी करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू -1 ऑलवेज। अब फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं है, इसलिए किसी भी एटम का, किसी भी, ठीक है, एटम का अगर फ्लोरीन से बॉन्ड बनता है, मान लीजिए कोई भी एटम Z मैं लेता हूं, उसका फ्लोरीन से बॉन्ड बनेगा, तो फ्लोरीन क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रखता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन हमेशा गेन ही करता है किसी भी बॉन्ड से, तो इस पर -1 ही आएगा और जो दूसरा एटम होगा उस पर +1 ही आएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन हमेशा -1 रखता है। ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड में है तो -2। ऑक्साइड का मतलब ही क्या होता है? O2 नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे कि H2O में ऑक्सीजन पे -2 होता है, CO2 में ऑक्सीजन पे -2 होता है, CO में ऑक्सीजन पे -2 होता है। ठीक है, और सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए LiOH ले लिया, Na2O ले लिया, ठीक है, K2O, ये सारे एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इसलिए इनको ऑक्साइड्स कहा जाता है। ओके, परऑक्साइड क्या होते हैं? जहां पर वेयर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं हम, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखें, ये जो ऑक्सीजन है लेफ्ट में हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन से गेन करेगा तो -1। अब राइट साइड में ये ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्डेड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लेन देन नहीं हो सकता, तो इस बॉन्ड से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता। राइट वाले ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी राइट वाले हाइड्रोजन से एक गेन करता है, तो -1। वैसे दोनों हाइड्रोजन के ऊपर +1+1, तो ऐसा ऑक्सीजन जिस पे -1 चार्ज हो उसको परऑक्साइड कहा जाता है। और ये कब होता है? जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है। तो H2O2 ले सकते हैं, Na2O2 ले सकते हैं, ठीक है, K2O2। ओके, डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर होंगे परऑक्साइड्स के, जो आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको परऑक्साइड्स के और भी एग्जांपल्स मिलेंगे। फिर सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन पे -12 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? इसे KO2। ओके, अब K क्या है? अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल पे हमेशा +1, क्योंकि अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ही लूज करते हैं। अल्कली पे कभी भी +1 से ज़्यादा चार्ज नहीं आता, तो अल्कली की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर हमेशा +1 होता है। तो अल्कली का तो कंफर्म हो गया, +1 होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि KO2 अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो K पे अगर +1 है तो O2 पे मिला के क्या होना चाहिए? -1। ठीक है, तो मतलब ये O2 पे -1 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे -1 है तो एक पे कितना होगा? -12। इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स, ऐसे स्पीशीज जहां पर O2 -1 आयन प्रेजेंट हो। ओके, फिर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे मोस्टली +1 होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन जिसके साथ भी अटैच होता है वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे आप H2O की बात करें, CH4 की बात करें, H2S की बात करें, NH3 की बात करें, ठीक है, HCl की बात करें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लग रहा है, कार्बन से के साथ अटैच हो रहा है, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ। ये सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, तो हाइड्रोजन पे +1 आता है। पर कभी कभी हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी जुड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, जैसे NaH की बात करें, MgH2, CaH2, LiH एट्सेट्रा, और भी आपको बहुत हाइड्राइड मिलेंगे। NaH में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए वो लूज करेगा, तो +1।
हाइड्रोजन को गेन करना पड़ेगा तो ये -1। मैग्नीशियम क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स ग्रुप 2, ग्रुप 2 पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही आता है, +2, तो मैग्नीशियम पे हो जाएगा +2। इसको बैलेंस करने के लिए एक एक हाइड्रोजन पे -1, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों पे मिला के -2, मतलब पर हाइड्रोजन -1 रहेगा। वैसे कैल्शियम पे +2, हाइड्रोजन पे -1, लिथियम पे +1, हाइड्रोजन पे -1। तो हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हाइड्रोजन से कम ही होती है, इसलिए वहाँ पर ये हाइड्राइड्स बनाता है और हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे -1 चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो अल्कलाइन आपने पढ़ लिया, एल्यूमिनियम पे हमेशा +3 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने AlCl3 सुना होगा, AlBr3 सुना होगा, AlH3 सुना होगा, ठीक है, AlOH थ्राइस, Al2O3 एट्सेट्रा। सभी केसेस में एल्यूमिनियम पे यहाँ पर +3 चार्ज ही है। एल्यूमिनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है, वो अनस्टेबल होती है, उतनी स्टेबल नहीं होती, और वो आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए नेक्स्ट 4th रूल, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल, या कोई पॉली एटॉमिक आयन हो। ठीक है, तो किसी भी स्पीशीज पे सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट स्पीशीज। ओके, अब इसका हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, H2O। H2O में अब क्या करना है हमने, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, मतलब इसके सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आना चाहिए, क्योंकि चार्ज क्या है, 0 है। हाइड्रोजन पे कितना है, +1, और हाइड्रोजन है कितनी, 2, तो 2 हाइड्रोजन पे +1, तो 2 × +1 प्लस ऑक्सीजन पे कितना आता है, -2, 0। ठीक है, यहां से बैलेंस भी हो गया। और अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है कि ऑक्सीजन पे कितना आता है, तो आप ऑक्सीजन को x ले सकते हैं वैल्यू, कि ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है नहीं पता, पर हाइड्रोजन पे +1 है, तो 2 × +1 प्लस ऑक्सीजन पे कितना है, x, इसको 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। NH3 की बात करें तो NH3 भी न्यूट्रल है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मान लीजिए नहीं पता, x है, पर 3 हाइड्रोजन का तो क्या होगा, हाइड्रोजन +1 में होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 3 × 1 0 होना चाहिए, तो यहां से x आ गया -3 के बराबर। ठीक है, फिर यहां पे अगर हम NO2 की बात लेते हैं, तो NO2 में नाइट्रोजन x ले लेते हैं, और ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्साइड में होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × -2, क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -2 होता है, और न्यूट्रल है तो = 0, तो यहां से x कितना आ जाएगा, +4। N2O5 का एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, तो 2 पे कितना होगा, 2x, ऑक्सीजन 5 हैं तो 5 पे होगा, 5 × -2, और न्यूट्रल है तो 0, तो x कितना आ जाएगा, +5। ठीक है, तो इस तरह के हम कुछ बेसिक एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। अब साथ में कभी हमने, अच्छा सॉरी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, ऑक्सीजन पे -2, -1 और -1/2 चार्ज तो आता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी आता है। अगर हम OF2 की बात करें, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो यहां पर ऑक्सीजन दोनों तरफ किससे कनेक्टेड है, फ्लोरीन से। ठीक है, तो OF2 के स्ट्रक्चर में क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो इस पे -1 आएगा, और ऑक्सीजन पे यहां दोनों तरफ लूज कर रहा है तो +2। ओके, फिर वैसे ही एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास O2F2। ठीक है, तो 2 फ्लोरीन पे मिला के -2 और 2 ऑक्सीजन पे मिला के +2 बैलेंस करने के लिए, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, +1, तो O2F2 में ऑक्सीजन पे +1 आता है। तो ये ऐसे केसेस हैं जहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी
आता है, मीन्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के हमने 3 केस कर लिए। अब और एग्जांपल, मान लीजिए हम H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 में हाइड्रोजन से, देखिए हाइड्रोजन के साथ सल्फर लगाया और ऑक्सीजन लगाया, दोनों ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को तो लूज ही करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन पे +1 ही रहेगा, तो 2 × 1 प्लस सल्फर पे कितना है आपको नहीं पता, मान लीजिए X है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 पे कितना हो जाएगा 4 × -2, तो सॉल्व करेंगे तो X आ जाएगा +6। ओके, वैसे ही और कोई एग्जांपल आप देना चाहें, MgSO4, मैग्नीशियम क्योंकि ग्रुप 2 का मेटल है तो इस पर हमेशा +2 होगा, सल्फर पे X मान लेते हैं, 4 × -2 = 0, दैट इज X अगेन +6, मतलब जो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव आयन, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है फिक्स। अब आप चाहे MgSO4 लिखो, Al2SO4 थ्राइस लिखो, K2SO4 लिखो, CaSO4 लिखो, CuSO4 लिखो, कुछ भी लिखो, जब जब सल्फेट आएगा, SO4 आएगा, सल्फर +6 में ही होगा। ओके, अब इसके ऊपर भी हम एक केस कर लेते हैं कि अब ये तो अब तक हमने जो पढ़े सारे के सारे न्यूट्रल स्पीशीज थी। अब कोई स्पीशीज पे चार्ज भी तो हो सकता है ना, मान लीजिए हम लेते हैं SO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सल्फर पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, मान लीजिए X, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे कितना होगा 4 × -2 = क्या होना चाहिए, चार्ज ऑन दैट स्पीशीज, स्पीशीज पे कितना चार्ज है -2, तो = -2 करेंगे तो यहां से भी X +6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आयंस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे NO3 नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, X, ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड में ही होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2 = -1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये X = +5। ओके, तो NO3 नेगेटिव किस में प्रेजेंट होगा, कॉपर नाइट्रेट में, सिल्वर नाइट्रेट में, पोटाशियम नाइट्रेट में, तो ये नाइट्रेट आयन है। फिर उसी तरह से हम किसका ले सकते हैं, मान लीजिए SiCl4, सिलिकॉन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, क्योंकि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन पे क्लोरीन क्या करेगा, देखिए सिलिकॉन के साथ चारों तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, तो चारों बॉन्ड से क्लोरीन एक एक गेन करेगा, तो हर क्लोरीन पे -1 आएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन पे कितना आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है +4, क्योंकि 4 बॉन्ड्स में सिलिकॉन लूज कर रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिलिकॉन पे X मान लिया और एक क्लोरीन पे -1 है, तो 4 पे कितना होगा 4 × -1, और क्योंकि ये न्यूट्रल है = 0, तो X आ गया आपके पास +4। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी तो इस कंप्लीट चैप्टर में हमें यही करना है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हम आगे भी सॉल्व करेंगे, तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी आयन हो या मॉलिक्यूल हो, सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अभी हम आने वाले टॉपिक्स लेक्चर्स में काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स देखेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करना है थ्रू आउट चैप्टर। ठीक है, तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई थिंक दीज रूल्स आर कंप्लीटली क्लियर कि क्या क्या करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विद द स्टॉक नोटेशन, और ये पढ़ेंगे हम कि कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जब मल्टीपल वैल्यूज शो करती हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन पे हमने देखा, यहाँ नाइट्रोजन -3 में है, यहाँ नाइट्रोजन +4 में है, यहाँ +5 में है, तो जब एक एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है तो उसके कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, या दोनों एजेंट्स की तरह काम कर सकता है, और कब।
तो ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।